हो गया। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और आज इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप करके आप लोग बता दें मुझे कि सर सब कुछ एकदम जोरदार है, मक्खन है, सब बढ़िया है। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बताइए कैसे हो भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, सब एकदम मस्त। पढ़ाई लिखाई चल रही है बढ़िया। पढ़ रहे हो एकदम जोरदार, अच्छे से सोच लो एक बार। अरे कैप वैप तो चलती रहती है, ऐसे नई पुरानी होती रहती है। तुम्हें मतलब इतना बड़ा सामने बंदा दिख रहा है ना, इतनी अच्छी शक्ल का बंदा दिख रहा है, और तुम्हें सिर्फ उसकी कैप दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? देख रहे हो तुम मतलब? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो बेटा? सब बढ़िया होना, एकदम मस्त। और देखो भाई, आप लोगों की दुआओं से हमने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा ही दिया। देख रहे हो, 5 मिनट जो पहले मैंने क्लास छोड़ी थी, इतना जो बड़ा मैंने सेक्रीफाइस किया था, उसका फल तो मिला ना कुछ अच्छा, है ना? हमने जितवा ही दिया ना। हाँ, उसके लिए सारे देशवासियों के लिए एक बड़ा गर्व का पल है कि हमने 2007 के बाद 2024 में जाके T20 वर्ल्ड कप वापस जीता है ना? तो खुशी की बात है भाई, और हम लोगों ने खुशी सेलिब्रेट भी करी, आप लोगों ने भी करी होगी। और सेलिब्रेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग रहा होगा, मेरा तरीका कुछ अलग रहा होगा, है ना? हाँ, तो अब चलो, सेलिब्रेशन के बाद हम लोगों ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। अब तो क्या करना है, हमें जे का एग्जाम देना है सर अगले साल। बस उसका ध्यान रखना, अगले से अगले साल देना आप लोगों को, तो है ना, उसका ध्यान रखना है भैया। लेक्चर नंबर 3 हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आज पढ़ रहे हैं। उस दिन जो मैंने 5 मिनट पहले क्लास छोड़ी थी, सूत समेत आज मैं उतनी ही लेट तक छोड़ूंगा क्लास, है ना? हिसाब पूरा रखता हूं मैं बराबर। अबे 2011 तो 50 ओवर का था यार, वो तो वनडे था यार। ओ भाई, तुम लोग समझते नहीं हो यार, वो वनडे था, वो मतलब एक दिवसीय वर्ल्ड कप था वो, है ना? T20 नहीं था यार। कैसी बात कर रहे हो? है ना? और इस वर्ल्ड कप से, जैसे मैं अर्जुना 2.0 वालों को समझा रहा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखने को मिलती है कि कई बार इंसान को लास्ट तक ऐसा लगता है कि यार कहीं पर भी कहानी किधर भी जा सकती है। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, बताओ। और वो क्लासन जो जैसे मार रहा था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार इंडिया जीत पाएगा क्या इस मैच को। लेकिन एकदम से बाजी पलटी। ऐसी प्रेशर सिचुएशन को जो अच्छे से हैंडल कर लेता है ना, बस वही जीवन में सफल हो जाता है। और अच्छे से हैंडल किया उस प्रेशर सिचुएशन को इंडिया ने, और इंडिया जीत गया, देखो, है ना? तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है भाई। ये जो 2 साल की जर्नी है ना, इसमें आपको बहुत बार ऐसा फील होगा, बहुत बार ऐसा फील होगा कि यार मजा नहीं आ रहा, है ना? पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो रहा हूं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। लेकिन यार मैं आपसे ये चाहता हूं, आप लोग बस लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन रिजल्ट आना आपको दिखना, रिजल्ट आ रहा है लेकिन हो सकता है वो दिखाई नहीं दे रहा हो, उस दिन विजिबल होगा, थोड़े टाइम बाद दिखने लगेगा, है ना? उसके लिए क्या चाहिए आपको? कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, बस कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, है ना? तो आ जाइए फिर, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जितने भी लोग ये वाला लेक्चर देख रहे हो, सारे लोगों से कृपया निवेदन है कि कॉपी और पेन लेके बैठे, टेबल चेयर पे बैठ के एकदम सीधी कमर रख के पढ़ाई करें। सोफे पे बैठ के टांग पे टांग धर के पीछे तकिया लगा के कोई पढ़ाई नहीं करेगा। सबका ध्यान स्क्रीन पे, बिल्कुल बढ़िया कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ना है। यस, तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। और हम लोग ऐसे एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। कितने से ज्यादा? 100 से ज्यादा है। ऐसे एटॉमिक नंबर जो है उनको हम लोग आज नोमेनक्लेचर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट करेंगे। और फिर उसके बाद
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एसपीडीएफ लॉग, है ना। ये भी हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, हार्दिक पांड्या की जैसे, है ना। बेचारा कितना परेशान हो रहा था, कितना गंदा उसका आईपीएल गया, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला उस बेचारे को, है ना। जो गालियां दी, मतलब गजब गालियां पड़ी उसको पूरे आईपीएल में। पूरा आईपीएल एकदम खराब गया उसका। मुंबई इंडियंस की हालत खराब हो गई आईपीएल में। फिर उसके बाद उसके फैमिली में प्रॉब्लम हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी बंदा सिर्फ मेहनत करता रहा। आगे एकदम से कुछ बकवास नहीं करी, उसे मीडिया में कोई फालतू चीज नहीं बोली, और देख लो उसका रिजल्ट मिल गया एकदम जोरदार, है ना। मतलब हीरो बन गया वो लास्ट में। तो यही चीज मैं ये कहता हूं यार, कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो परिस्थितियां होती है, जो सिचुएशन होती है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन हमेशा ध्यान दें, ये वक्त है साहब, ये बदलेगा जरूर, है ना। अगर मुश्किल वक्त है तब भी बदलेगा, और अगर अच्छा वक्त है तब भी बदलेगा। मुश्किल वक्त में बहुत ज्यादा निराश नहीं होना इंसान को, क्योंकि आज बुरा है कल को अच्छा होगा। ये सबसे अच्छी चीज है समय के बारे में, कि वो बदलता जरूर है। और अगर दिन बहुत अच्छे चल रहे हो तो बहुत ज्यादा खुश भी मत हो जाना, है ना, क्योंकि वक्त है साहब, ये बदलेगा जरूर। इस बात को हमेशा ध्यान रखें अपनी लाइफ में। तो कभी भी आप लोग मतलब दुख में ना बहुत ज्यादा दुखी होगे, ना सुख में कभी बहुत ज्यादा सुखी होगे, है ना। ऐसा एक संस्कृत में दोहा है, मतलब संस्कृत में एक श्लोक है, दोहा तो हिंदी में होता है। संस्कृत में श्लोक है एक, जो मैंने कभी पढ़ा था 9th-10th क्लास में, जब मैं संस्कृत पढ़ता था, कि उदेति सविता ताम्र ताम्रे वास्तमेति च संपतो च विपतो च मैताम एक रूपता। मतलब कहता है कि जो सूर्य होता है वो उदय होते हुए भी लाल कलर का दिखाई देता है, और जब वो अस्त होता है तब भी लाल कलर का दिखाई देता है। इसी वजह से जो महान लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो चाहे मुश्किल वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, हमेशा एक जैसे रहते हैं ना। तो ये मतलब एक संस्कृत का श्लोक है। आइए पढ़ लेते हैं, इसी श्लोक के साथ शुरुआत कर लेते हैं, कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाए, है ना। आओ जी। हाँ, तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, याद आया। अब ज्यादा भावनाओं मत बह जाना आप लोग। यस यस ना भाई, मैं पंडित वंडित नहीं हूं, मुझे याद है 10वीं क्लास का श्लोक, है ना। आप लोग बोलते हो सर इतने ज्यादा फॉर्मूले हो गए, कैसे याद करें सर। सर मोलैरिटी मोलैलिटी, उसके बाद फॉर्मेलिटी, और ये फलाना ढमका नॉर्मेलिटी, फिर उसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना सब कुछ हो गया सर, कैसे याद रखें सर, समझ ही नहीं आ रहा। और देख लो, मतलब मैं 10th क्लास में पढ़ा था फिर भी याद है। बात ये होती है किसी भी चीज को कितनी शिद्दत से तुम लोग चाहते हो, है ना। सर चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, छोड़ो अब आप आ जाओ पढ़ लो, नहीं तो हमारा टाइम खराब हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पढ़ा रहा था, फटाफट से एक बार के लिए मैं बता देता हूं आपको। देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि दादा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 कॉलम हुआ करते थे, है ना, जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। क्या कहते थे? 18 कॉलम हुआ करते थे, जिसको दुनिया ग्रुप के नाम से जानती है। और 7 वर्टिकल रोज हुआ करती थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हुआ करती थी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोगों ने पीरियड बोला था। सर ऐसा भी है कि उस पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 अलग अलग सीरीज लिखी गई हैं सर। उसमें से जो ऊपर वाली सीरीज है उसको लेंथेनोइड सीरीज कहा जाता है, और सर जो नीचे वाली सीरीज है उसको एक्टिनोइड सीरीज बोला जाता है। सर ग्रुप 1 और 2 को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। 13 से जो 18 तक के ग्रुप है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। 3 से 12 तक के जो ग्रुप थे उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये जो नीचे वाले 2 अलग से लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन इसमें जिंक कैडमियम मरकरी को इंक्लूड नहीं करना होता है। यस बेटा, साउंड सही है यार, तुम अपना अपना बढ़ा लो साउंड, मेरा साउंड बहुत तेज है। हाँ मैं बहुत गला फाड़ के बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग अपना साउंड बढ़ाओ, है ना। हाँ वो उसको देखो तुम, इतना तेज तो बोल रहा हूं यार, मतलब यहां पर मेरे जो सामने साउंड आ रहा है ना, मतलब वो जो लाइन है ना, मतलब एकदम लाल हो रखी है, लाल लाइन दिखाता है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, है ना। मैं धीरे नहीं बोल रहा हूं भाई। यस यस ठीक है, ऑल राइट। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं सर, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ वॉइस वॉइस ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी लास्ट क्लास में, याद है तुम्हें? मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी, और बहुत बढ़िया चीज ये थी कि एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, याद आया ये चीज? एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लास्ट क्लास में यही बता के गया था, एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है।
है ना। यही चीज मैं आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे थे, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, और फिर उसके बाद वो सारी चीज समझाई थी, है ना। और मैंने आपको ये भी रीजन दिया था कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होने का रीजन भी यही है। प्रॉपर्टी सेम इसलिए है बिकॉज उनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। ठीक है, डन है। अच्छा सर, तो आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स की। सर क्या कोई पीरियड में भी खास बात है क्या? सर क्या कोई पीरियड्स में भी खास बात है क्या? पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था कितने पीरियड्स होते हैं, टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, है ना। कितने पीरियड्स होते हैं दादा? 7 पीरियड्स होते हैं। सर बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा है फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट, है ना। देखो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं ना, कौन कौन आता है? एक आता है हाइड्रोजन और एक आता है हीलियम। अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होता है 1s1, और हीलियम का लिखूं तो बेटा क्या होता है? 1s2 होता है ना। सर ये तो हम लोग जानते हैं सर, बहुत आसान है सर। यस सर, मैं सेकंड पीरियड की बात करूं ना, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? देखो अभी मैं आपको सारा की सारे बताऊंगा, लेकिन आता है सर लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है सर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यस यही एलिमेंट्स आते हैं। मैंने आपसे कहा तो एक काम कर बेटा, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख। आपने कहा सर बाएं हाथ का खेल है, यह है हीलियम 2s1, यह है सर हीलियम 2s2, यह है सर हीलियम 2s2 2p1, यस यह है सर हीलियम 3s2 3p1, यह है सर हीलियम, नहीं सर 3s2 3p1 नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? यह सर हीलियम 2s2 2p2, यस ये हो जाएगा 2s2 2p3, ये हो जाएगा 2s2 2p4। क्या आपको कोई एक ऐसी चीज है जो सिमिलर दिखाई दे रही है? हाँ ये लिखना है बेटा, लिखना बिल्कुल लिखना है भाई, बिल्कुल लिखना है। ऐसी कोई चीज है जो सिमिलर दिख रही है? देखो सर फर्स्ट पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में फिल हो रहा है? फर्स्ट शेल में फिल हो रहा है। सर सेकंड पीरियड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में फिल हो रहा है? सेकंड शेल में फिल हो रहा है। यस अगर मैं कहूं थर्ड पीरियड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में फिल हो रहा है सर। ओहो अच्छा, इसका मतलब जो पीरियड होता है वो किसको बताता है कि उस एलिमेंट के पास कितने शेल हैं, है ना, कितने शेल हैं। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब वो उसके पास कितना शेल है? एक शेल है, फर्स्ट शेल है। अगर मैं कहूं सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब 2 शेल है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं कहूं थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 3 शेल है, फोर्थ पीरियड है मतलब 4 शेल हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस यस यस, है ना। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो वैलेंस शेल होता है वो सेम ही शेल होता है। देखो वैलेंस शेल यहां पर भी कौन सा है? n इज इक्वल टू 2। यहां पर भी वैलेंस शेल कौन सा है? n इज इक्वल टू 2। यहां पर भी वैलेंस शेल कौन सा है? n इज इक्वल टू 2। यहां पर भी n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। मतलब पीरियड में हमेशा जो वैलेंस शेल होता है वो सेम रहता है, लेकिन ग्रुप में वैलेंस शेल चेंज हो जाता है। याद आया? ग्रुप में वैलेंस शेल चेंज हो जाता है। अरे भैया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये था हीलियम 2s1, वैलेंस शेल सेकंड शेल था, यहां था नियोन 3s1, यहां वैलेंस शेल थर्ड शेल हो गया था, और यहां वैलेंस शेल फोर्थ शेल हो गया था। तो इसमें वैलेंस शेल चेंज होता है, यहां वैलेंस शेल सेम ही शेल रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस यस, अरे बोलो, है ना, है ना, है ना। तो देखो यहां पर ये वाली चीज जो लिखी है वो मेरे हिसाब से सब लोगों को क्लियर है। क्या लिखा है? ईच पीरियड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स और एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना, ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यस यस यस, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं, है ना, उसको मैं आगे प्रूफ भी करके बताऊंगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द पीरियड नंबर, है ना। अगर मान लो आपके सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो, यस कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड का है, तो आप क्या किया करो, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ लो। क्या कह रहा हूं मैं?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ लो। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही आपका पीरियड नंबर होगा। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि हीलियम कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, आप लोग बोलते सर हीलियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हाईएस्ट वैल्यू है 1, इसका मतलब हीलियम जो है फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछता बोरोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आप लोग बोलते सर बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, इसका मतलब बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस? अरे हाँ ना तो बोलो यार, तुम लोग पता नहीं आज क्या किस बात में, मतलब अभी से तुम लोग बस कहानियों में लग गए हो, बातों में लग रहे हो, बताओ हद है। मतलब आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, देखो, है ना, आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये वाला। मैं आपसे पूछूं ये जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, बताओ जरा। ये जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, जल्दी बताओ। यस यस यस, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है? देखो सर, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ये रहा सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसका पीरियड कौन सा होगा? 4 होगा। बस इतना ध्यान रखें। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपको और आपसे कभी भी पीरियड नंबर के बारे में पूछे, आप क्या किया करो, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लिया करो, आपको क्या मिल जाएगा? पीरियड नंबर मिल जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो या फिर कोई सी भी क्वांटम नंबर हो, बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमें इस चैप्टर में। तो अगर आपको नहीं पता है तो क्वांटम नंबर जरूर पढ़ लें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना, हाथ जोड़ के निवेदन है। चलिए सर, ये तो बहुत आसान हो गया। सर एक क्वेश्चन कर लें क्या? इससे सर ये पता लग जाएगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मुझे खूब जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए फिर 2024 जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करते हैं, एक निहायती आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, निहायती आसान। देखो 9 अप्रैल 2024 फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी लोग थे उनको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिस्ट ए में दे रखा है एलिमेंट और लिस्ट बी में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, लिस्ट ए में एलिमेंट दे रखा है, लिस्ट बी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। देख लेते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर पोल देना चाहता हूं, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बस हाँ, बिना कोई फालतू बात किए पोल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए आप, बस इतना काम कीजिए। जेईई मेंस 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट है ना, जो इस साल एग्जाम में पूछा गया। करिए। हाँ जी, पोल होने जा रहा है खत्म। ये लो सर, रिजल्ट देख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात, लड़कों पढ़ने वाले लोग हैं भाई, सारे पढ़ने वाले लोग हैं। 84% लोगों ने सही जवाब दिया है। अनिक, ऋत्विक, कृष्णा, दिवेश, लेनिता, सौविक, आदित्य, दिव्यांश, दक्ष और रुद्राक्ष। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना था हमें। देखो नाइट्रोजन जो होता है ना, सारी दुनिया जानती है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और नाइट्रोजन अगर 7 है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p3, है ना। हो गया बस। सर इसका मतलब यह है कि जो ए है उसका मैच किसके साथ हो रहा है? थर्ड के साथ हो रहा है। ए का मैच थर्ड के साथ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं चेक करना था। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का मैच थर्ड के साथ हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात समझ में आई? तो कई बार जी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स, ये कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन, ध्यान दिया करो। हो सकता है कई बार सिर्फ एक को सही करने से सारा क्वेश्चन आपका सही हो जाए,
है ना। एक को सही करने से सारा क्वेश्चन सही हो जाए, तो हमें टाइम नहीं खराब करना। पता चले कि इसमें आप लोग मतलब जी जान लगा के पड़े हो कि मैं तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखूंगा और फिर मैच करूंगा। नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा और मैच कर लिया, ऑप्शन देख लिए, क्या क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया, तो बी पे टिक कर दो, खत्म, पूरा नहीं जाना फिर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर आगे एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, है ना, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। हेडिंग लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, है ना। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, तो आईयूपीएसी ने क्या किया, उनके नाम के कुछ रूल्स बना दिए। क्या किया? नाम के लिए कुछ रूल्स बना दिए। जैसे मान लो आप लोगों ने वो किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर किया, इथेन, एक को मेथ लिखते थे, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, ऐसे करते थे ना। अरे बोलो ना, ऐसे करते थे ना। तो वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 100 से ज्यादा हो, उनके लिए नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमें पढ़ने हैं। 5 मिनट का टॉपिक है भाई, 5 मिनट का टॉपिक है, और क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। देखो आपके सामने मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, देख रहे हो आप, एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है। ये टेबल क्या कहती है? ये टेबल ये कहती है कि अगर मान लो कहीं पर भी एक डिजिट आ जाए, जीरो, जीरो आ जाए ना, तो उसका नाम आपको लिखना है निल, है ना। उसका नाम क्या लिखना है? निल। और उसका एब्रीवेशन यूज करना है एन। इसके नाम का पहला अक्षर, पहला लेटर जो होगा, वो उसका सिंबल बोल सकते, एक तरह से यूं मान लो एब्रीवेशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म उसकी एन लिखा जाएगी। अगर मान लो कहीं पर भी वन आ जाए, तो वन के लिए यूज करना है अन, और इसके नाम का फर्स्ट लेटर यू है, तो इसका एब्रीवेशन यू हो जाएगा। अगर टू आ जाए तो उसको बाई बोलना है, बी हो जाएगा इसका। अगर थ्री आ जाए तो उसको ट्राई बोलना है, इसके लिए टी यूज करोगे। अगर मान लो चार आ जाए तो उसको क्वाड बोलना है, उसके लिए क्यू यूज करोगे। पांच आ जाए तो पेंट बोल देना। किसकी पेंट सर? अरे ये तुम्हारे वाली या मेरी वाली पेंट की बात नहीं हो रही, ये पेंट अलग चीज है। सर अगर 6 आ जाए तो उसको हेक्स बोल देना, एच हो जाएगा। 7 आ जाए तो सेप्ट बोल देना, एस हो जाएगा। 8 आ जाए तो ऑक्ट बोल देना, ओ हो जाएगा। और 9 आ जाए ना तो ई डबल एन बोल देना, एन बोल देना, ई हो जाएगा। तो सर क्या ये लिखना है? नहीं बेटा, ये लिखना थोड़ी है, इसको घूरना है, इसको देखना है, और इससे बात करने की कोशिश करनी है। इसको जोर से घूरो, क्या पता ये कुछ बोल जाए, है ना, क्या पता ये कुछ बोल दे आपको। अब लिखोगे नहीं तो याद कैसे होगा बे महाराज? लिखना है महाराज, लिखना है बेटा, हाँ लिखना है, मतलब है ना, लिखना है। और सर क्या इसको याद भी करना है? नहीं, याद थोड़ी करना है, भूलना है। याद करके क्या करो, याद भी करना है ना, याद भी करना है। यस, ये है डिजिट, ये है उसका नाम। जीरो के लिए निल, वन के लिए एन अन, टू के लिए बाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सात के लिए सेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए एन, है ना, ई डबल एन। ठीक है, अगर नोट हो जाए ना तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चल लेंगे। नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है महाराज? हाँ जी, लिखो बेटा, देखो फटाफट लिखो, देखें। हो गया, हो गया, मेरे हिसाब से हो गया। तो सर आ जाओ, इस पे क्वेश्चन करवाओ, है क्या ये? भाई ये इतना आसान टॉपिक है ना, तुम लोग बोलोगे सर मजा आ गया। सर ऐसे टॉपिक हो जाए ना, सारे सारे ऐसे टॉपिक हो जाए तो मजा ही आ जाए सर। आओ देखो, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एक बात बता, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? है ना, एटॉमिक नंबर कितना है? 101, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बता बेटा, वन को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे सर वन को लिखा जाता है अन। मैंने कहा ठीक है। जीरो को क्या बोला जाता है? निल। मैंने कहा ठीक है। और वन को वापस क्या बोला जाता है? अन। देखो 3 डिजिट थी ना, तीनों के नाम लिख दिए, अन निल अन।
आईयूपीएससी पता है क्या बोलता है? आईयूपीएससी कहता है नाम के लास्ट में IUM लिख दो, बस ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। अनिल अनियम क्या हो गया? अनिल अनियम। मैंने कहा बेटा इसका सिंबल बताइयो, सिंबल क्या होगा, है ना, इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा? तो आपने कहा सर देखो ना, अन का यू लिख दो, नील का एन लिख दो और अनियम का यू लिख दो, तो UNU इज द सिंबल। यस, UNU इज द सिंबल। सर ये तो बहुत आसान है, तो आसान है और क्या, ये कहां से मुश्किल हो गया? फिर मैंने आपसे पूछा चलो कोई बात नहीं, तो बेटा इसका बता दे, 104 का बता दे। आपने कहा सर अब तो इसको निपटा देंगे हम लोग ढंग से। सर 1 होता है अन, 1 होता है नील और 4 होता है क्वाड, और क्वाड के लास्ट में सर लगा दो IUM। मैंने कहा इसका सिंबल बताइयो। आप बोलोगे सर यू का यू लिख दे, अन का, नील का एन लिख दे और क्वाड का क्यू लिख दे, UNQ हो जाएगा। ओ भाई साहब गजब, है ना, गजब, बहुत आसान है। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, हाँ ना तो बोल दो भाई, आसान है ना, निहायती आसान है। ठीक है सर, 115। मैंने कहा इसका नाम लिख के बताइए। आप बोलोगे सर 1 5 पैंट, लास्ट में क्या? IUM, तो क्या नाम हो जाएगा? UUP। वाह, मजा आ रहा है ना बेटा, मजा आ रहा होगा ऐसे, मजा आ रहा है ना? हाँ 118 का, चलो 118 का और लिख देते हैं। अरे सर मजा आ रहा है सर, अन अन ऑक्ट इयम, है ना, और हो जाएगा UUO। बस ये नाम है भाई। अब ऐसे सुबह से शाम तक खेलते रहो, है ना, तो खेलते रहो, शाम तक होता जाएगा। नोट हो जाए तो डन लिख देना, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, है ना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, क्वेश्चन कर लेंगे बस। चलें आगे चलें। तो सर ये तो इतना आसान टॉपिक है, इतने आसान टॉपिक पे जेई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता होगा, इतना क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा सर, इतना फालतू सा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। मैंने कहा एक बार देख लेते हैं, क्या पता 114। हाँ चलो आओ, हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखता है सिंबल फॉर द एलिमेंट 114 क्या होगा, है ना, 114 के लिए सिंबल क्या होगा बताओ। देखिए 114 का सिंबल क्या होगा? यस, ये तो कमेंट में बता दो, इसका पोल नहीं दे रहा हूं भाई मैं, इसका पोल नहीं दे रहा हूं मैं, पोल नहीं दे रहा हूं मैं, इसका सिंबल यही बता दो। अन अन 4 को क्या बोलोगे? हाँ 4 को क्या बोलोगे? आसान है सर, यह है अन, यह है अन, 4 को बोला था क्वाड, है ना, UUQ, अन अन क्वाडियम। सर इसका पोल नहीं दूंगा मैं दूंगा ही नहीं। आओ देखते हैं, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2019 जेई मेंस में, है ना, कब क्वेश्चन पूछा गया? 2019 जेई मेंस में। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें आराम से और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहता है द IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। एटॉमिक नंबर है 119 और इसका आपको क्या बताना है? IUPAC सिंबल बताना है, IUPAC सिंबल बताना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए फटाफट। पोल तो दूंगा भाई मैं, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब दीजिए। यस यस यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है बेटा। यस पोल हो लिया है खत्म। अरे सर पोल होने जा रहा है खत्म। हाँ हो लिया पोल खत्म, रिजल्ट देख लेते हैं। सर 86% लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। 15% कौन है भाई, क्यों नहीं हुआ 15% का सही? अनिक है, जिग्नेश है, कृष्णा है और ऋत्विक है। टॉप 4 स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है यार। देखो ये अन और एनियम ENN, तो UUE होगा ना भाई, UUE होगा ना भाई, ऑप्शन नंबर डी में। अरे सर ये तो गलती से पूछ लिया होगा, ऐसा आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा कभी, ये तो गलती से पूछ लिया होगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से पूछ लिया हो,
अगला क्वेश्चन कर ले तुम, है ना, अगला क्वेश्चन कर ले तुम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2020 जेई मेंस में, और पता है अब की बार क्या क्वेश्चन पूछा? अब की बार क्वेश्चन पूछा कि अननिल एनियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा? अननिल एटॉमिक और एनियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब बताओ, देख रहे हो तुम क्वेश्चन, देख रहे हो तुम कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हाँ बता दो। यस यस यस, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अननिल एनियम। सर ये दिख ही रहा, अन मतलब यू हो गया, निल मतलब जीरो, अन मतलब वन, निल मतलब जीरो, और एनियम मतलब 9। सर 109 हो जाएगा सर, इसका क्यों पोल देके टाइम खराब कर रहे हो? सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सर। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं यार, मैं आपसे ये, सर क्या पता ये भी गलती से पूछ लिया हो सर, अब थोड़ी ना पूछा जाएगा। मैंने कहा ये ले, ये क्वेश्चन एक और देख ले, ये भी 2020 जेई मेंस में पूछा, और कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ अननिल अनियम। अननिल अनियम, अन बोले तो 1 हो गया, निल बोले तो 0 हो गया, और अनियम मतलब 101। यार फाइनल आंसर इसका क्या होगा? 101 होगा भाई। इनका मैं पोल नहीं दे रहा हूं यार, है ना, मैं नहीं दे रहा हूं इसका पोल, हाँ मैं नहीं दूंगा। यस, मैं नहीं दे रहा इसका पोल। बोलो बोलो, हो गया? चलो सर ठीक है, इस टॉपिक को छोड़ो ना सर, अब कितना खींचोगे? मैंने कहा ले छोड़ दिया, आजा आजा अगले टॉपिक पे चलते हैं, है ना, इसको छोड़ दो। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वो याद कर लेना कौन से डिजिट को क्या कहा जाता है। इतना याद कर लिया फिर काम खत्म है ना। हाँ आ जाओ, अगला टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रॉनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दादा, है ना, ये अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। ये अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं पीरियोडिक टेबल को रिलेट करूंगा, और पूरी पीरियोडिक टेबल तुम्हें बहुत जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूं, एकदम शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा तुम्हें, मेरी गारंटी है ना। आओ देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका होता है, आप लोगों ने सीखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, कि हम लोग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। एनर्जी का इंक्रीजिंग, भाई खाने दो यार, एक क्लास ले ली मैंने, एक क्लास 2 घंटे गला फाड़ के आया हूं मैं अर्जुना 2.0 में, है ना, और 2 घंटे और फाड़ूंगा। तो भाई थोड़ा बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो थोड़ा बहुत खाने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, बात बात करने लग गया मैं किसी से, है ना। तो पेट पूजा कर लेने दो भाई। और ऊपर से तुम लोग बोलते हो आवाज धीरे आ रही है सर, आवाज धीरे आ रही है, लो वॉइस, लो वॉइस कहां से लाए? सारा एनर्जी साला तुम्हें तेज आवाज सुनाने में चला जाता है मेरा। हाँ आओ आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम मैं आपसे कह रहा था, एटॉमिक नंबर जो अपने ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता होना जरूरी है ना, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता होना जरूरी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर को याद करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, है ना, और कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे देख लेंगे, जब भी आएगा ना n+l से निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जब क्वेश्चन आता ना जेई का, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं। और उस केस में अगर मान लो सामने हमारे एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा आ गया, लेट्स से एक एटॉमिक नंबर है 118, मैं तुमसे कहूं 118 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो भाई बहुत सारे ऑर्बिटल्स फिल करने पड़ेंगे, और वहां ऑर्बिटल फिल करते टाइम कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो वहां पर मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहता हूं, है ना। अगर आप लोगों ने ट्रिक सीखी है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता ये ट्रिक वो मैं आपको बता देता हूं, उसको याद रखें। उस ट्रिक की हेल्प से आप कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकंड्स लिख सकते हो, विद इन सेकंड्स। बताओ सर, देखो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है एसपीएस नहीं एसएसपी, आपको क्या याद रखना है, एसएसपी एसपीएस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस, ये याद रखना है। अरे सर ये कौन सा कोड वर्ड है, अभी मैं बताऊंगा कौन सा कोड वर्ड है, अभी आपको समझ में आएगा, है ना। एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, ये याद रखना है। सर इससे क्या पता लगेगा, मैं बताता हूं इससे क्या पता लगेगा, इससे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पता लगेगा, है ना। देखो जी क्या होता है ऑर्डर, सर बताओ तो सही, सुनो, आपने लिखा एस एस पी
एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस और एफडीपीएस, है ना। ये आपने ऑर्डर बना दिया एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर ये कैसे हो गया, हमें तो नहीं पता। अरे मुन्ना देख, एस सब शेल कौन से शेल से स्टार्ट होता है? सर एस सब शेल फर्स्ट शेल से स्टार्ट होता है। तो एस को 1 से स्टार्ट करो, फिर 2 कर दो, फिर 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 अभी आया नहीं है लेकिन आएगा तो ऐसे ही आएगा। यस, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद पी सब शेल कहां से स्टार्ट होता है? सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। सर तो 2p लिखो, फिर 3p लिखो, फिर 4p लिखो, फिर 5p लिखो, फिर 6p लिखो और फिर 7p लिखो। सर डी सब शेल कहां से स्टार्ट होता है? n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है। तो 3d हो गया, 4d हो गया, 5d हो गया, 6d हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। सर एफ सब शेल कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। तो 4f और 5f। बस ये आपने एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है। क्या लिख दिया आपने? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है। और अब आपके सामने कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, कितना भी बड़ा, उसको ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे, है ना, ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे। पता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना हमें जरूरी है, एकदम जबरदस्त वाला। ठीक है सर। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो एस सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। जो हमारा पी सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। जो हमारा डी सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। और जो हमारा एफ सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं ना। अगर मान लो कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है, तो उस केस में ये वाला ये काम नहीं आता, है ना। उस केस में कुछ चेंज हो जाते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, वो अलग से देखेंगे, है ना। लेकिन ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। जो इसको नोट करना चाहे नोट कर ले, और जिसको लगता है कि वो उम्र भर इसको याद रख लेगा वो नोट ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो जाए तो डन लिख दे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। हाँ, नोट हो जाए तो डन लिख दे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अरे आगे आगे वॉइस आ गई, वॉइस आ गई। अरे वॉइस कहाँ जाएगी? हाँ, वॉइस कहाँ जाएगी? आ जाओ, अब आ गई, वॉइस आ गई। लो, करो करो करो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने दादा। हाँ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अभी मैं पोल दे दूंगा, फटाफट कर लो इसको। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अभी मैं पोल दे दूंगा, अभी पोल आ जाएगा तुम्हारे सामने। फटाफट 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 करो जरा। हाँ, देखो, फटाफट करो जरा। द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन्स इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट, है ना, इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। बताइए, करेक्ट करिए जरा इसका। मैं क्वेश्चन का पोल दूंगा आपको, है ना, यूनिपॉजिटिव स्टेट की बात हो रही है। फटाफट से करके बताइए, फटाफट से करके बताइए। हो गया क्या?
हो गया। चलो मैं पोल देता हूं इसका, इतना ही है भाई, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है क्वेश्चन। पोल दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है ना, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, करके बताओ। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। हो गया। हाँ, ये आप में से बहुत सारे लोगों को तो हवा भी नहीं लगी होगी इस क्वेश्चन की। सर ये क्या है, सर ये तो समझ ही नहीं आया, है ना। आओ आओ, अभी समझ में आएगा। पोल हो लिया है खत्म। एक बार के लिए मैं रिजल्ट देख लेता हूं, कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। और इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं 17% लोग। अरे भैया, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? क्या चक्कर है? 17% लोग यहाँ हैं, क्या चक्कर है? या कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? दिनेश, अनिक, ऋत्विक, कृष्णा, मोहन, चंद्रा, मुझे नाम से पता लग रहा है लोगों ने मतलब सही किया मैंने, है ना, ऐसा लग रहा है सही किया है। आओ आओ आओ, अभी देखते हैं इसका क्या क्या जवाब होना चाहिए। सुनो देखो, कहता है एक एलिमेंट है ना, जिसके पास 55 प्रोटॉन्स है। अच्छा, 55 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 55 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यस, मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है वो है एक्स। अब ये कह रहा है यूनिपॉजिटिव स्टेट, यूनिपॉजिटिव स्टेट का मतलब एक्स प्लस की बात हो रही है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। कितना चार्ज है दादा? +1 चार्ज है। कितना चार्ज है? +1, है ना। यूनिपॉजिटिव, पॉजिटिव है और यूनि का मतलब होता है 1, तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, एक्स प्लस चार्ज है। ठीक है सर। अब कहता है अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और ये बताइए उसमें कितने s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आपने कहा सर z इज इक्वल टू 55 का, z इज इक्वल टू 55 का मैं एक बार के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं, है ना। और अभी मैंने आपको तरीका बताया था SSP, है ना, SPS, DPS, DPS, बस इससे काम चल जाएगा अपना, है ना। इतना सा कर लेंगे ना, काम चल जाएगा। ये 1s, ये हो गया 2s, 3s, 4s, 5s और 6s, है ना। ये हो जाएगा बेटा 2p, ये हो गया 3p, ये हो गया 4p, ये हो गया 5p, है ना। ये हो गया 3d और ये हो गया 4p। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हमें? इलेक्ट्रॉन फिल करने 55, है ना, 55 इलेक्ट्रॉन फिल करने। देखो s में आएंगे 2, s में 2 4, 6 10, 2 12, 18, 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54, 54 और 1 55। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख रहे हो क्या? चेक कर लो। हाँ, अरे मैंने सही लिखा है क्या कॉन्फ़िगरेशन? मैंने सही लिखा है क्या कॉन्फ़िगरेशन? अरे बोलो तो सही दादा, मैंने सही लिखा है क्या कॉन्फ़िगरेशन? कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ जी, सही लिखा है ना? हाँ अब सही है। अभी तो तुम बोल रहे थे सर ये तो आता है हमें, हैं सर ये तो आता है हमें, और जैसे क्वेश्चन दिया वैसे फैल गए तुम ऐसे। हाँ, अरे अभी तो बोल रहे थे ये तो आता है तुम्हें यार, इसीलिए तो मैंने चेक करने के लिए क्वेश्चन लेके आया मैं। हैं, हो गए, निपट गए तुम तो। गलत कर दिया बेटा। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 55। ठीक है, 55 फिल कर दिए। 1s2, 2 2 4 2 6 10 12 18 और 20, 20 और 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54 और 1 55, है ना। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स। लेकिन हमसे किसकी बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है एक्स प्लस की। अगर मैं x प्लस की बात करूं, अगर मैं x प्लस की बात करूं तो सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। x प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? रिमूव होगा आउटर मोस्ट शेल से। तो ये 6s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उड़ जाएगा, ये हो गया 0। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x प्लस। ठीक है ना, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? x प्लस का। अब इसके अंदर गिन लो
एस कितने इलेक्ट्रॉन्स, एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। हाँ, तुम लोग क्या ना एकदम से जज्बाती हो जाते हो। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स का नहीं लिखा था, पहले एक्स प्लस का लिखा था, एक्स प्लस का नहीं लिखा था, एक्स का लिखा था। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया व्हाट इज एक्स प्लस। लेकिन तुम क्या ना एकदम से भावनाओं बह जाते हो, गलत हो गया सर, गलत हो गया सर, एक्स प्लस। अबे बोलने तो दो मुझे पूरा, आगे मत भागो, साथ साथ चलो बेटा, ठंडा करके खाओ, मुंह जल जाएगा वरना। है, बताओ, हो गया ना। अरे अब तो समझ में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 आ गए ना, 10 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब बताओ, ये क्वेश्चन था। मतलब आपको 55 प्रोटॉन थे, मतलब 55 इलेक्ट्रॉन थे, यूनिपॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन हट गया, 54 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था और चेक करना था एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। तुमने बोला हमें पहले से आता है ना, आता है तो ठीक है, फिर लिखते, नहीं लिख पाए। इसीलिए कहता हूं कई बार हमें लगता है आता है, लेकिन जब हम लोग उस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो हमें लगता है यहां पर फेल हो जाते हैं, है ना। तो अब मुझे समझ में आ गया, आपको आता है ऐसा लगता है सिर्फ, है ना। तो मुझे किस हिसाब से पढ़ाना है मुझे समझ में आ गई ये बात, है ना। ये जो 17% तुमने रिप्लाई दिया ना, 17%, भाई खुद के थप्पड़ मार लो एक एक। 17% लोगों ने सही जवाब दिया, तुम देख रहे हो क्या हालत है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर पढ़ के आए, पढ़ के आए सर, हमें सब आता है सर। हाँ, और तुम में से तो कई लोग ऐसे भी होंगे महानुभाव है, बताओ, तुम में से कई लोग ज्ञानी ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये लिखा भी नहीं होगा, है ना। इन्होंने ये नहीं लिखा होगा, बोले ये क्या, ये तो लिखा हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे निपटा दूंगा, आता है ना। और उन्होंने ये नहीं लिखा होगा और नहीं लिख के जैसे क्वेश्चन ये आया गलत हो गया ना, तो भी फटाफट नोट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बोले लिख लेते हैं यार, है ना। हाँ, सिली मिस्टेक हो गई है, बताओ। आओ जी, अब मैं आपको ले चलता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से वेरी करता है ना, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में, वो मैं आपको बताता हूं। आओ देखो, मैं क्या कर रहा हूं ना, एक मोटी मोटी मतलब एक पीरियोडिक टेबल आपकी स्क्रीन पर बना रहा हूं। आप लोग चाहें तो खुद से बना सकते हो इसको, आप चाहो तो बना सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं बनानी तो नहीं भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो बस, है ना। समझ लोगे ना तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लग रहा है बनाना है बना लेना, तुम्हें लग रहा है नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है ना, बस समझ लेना, है ना। समझना जरूर है लेकिन सबको, ठीक है। हाँ, समझना सबको जरूर है। पीरियोडिक टेबल की जो शक्ल है ना दादा, वो दिखने में ऐसी होती है ना। पीरियोडिक टेबल की जो शक्ल है वो दिखने में आपको ऐसी मिलेगी, कुछ इस तरह की पीरियोडिक टेबल होती है। यस, ये हो गया जहां पर फर्स्ट पीरियड, ओहो, हाँ, ये हो गया तुम्हारा सेकंड पीरियड, ज्यादा बड़ा बन गया मुझे लग रहा है। हम्म, यस, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। आइए, कितने पीरियड हो गए, 3, तो ये हो गया बेटा 4, 5, 6 और 7, है ना। ये मोटा मोटा आपका पीरियोडिक टेबल दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। और नीचे इसके 2 सीरीज अलग से बनी होती है, उसको मैं भी थोड़ी देर में बनवा दूंगा, है ना। ये जो 2 अलग से सीरीज है इसको भी बना ही लेते हैं, चलो फिर। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं। नीचे इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना, एक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी देखना तुम्हें पूरी पीरियोडिक टेबल इतनी जबरदस्त तरीके से समझ में आने वाली है ना, तुम लोग कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, मतलब इतना कमाल हो गया है कि हमें तो अब मतलब रात को कोई 3 बजे भी उठा के पूछेगा ना पीरियोडिक टेबल, सर हम उसको बता देंगे, है ना। इस तरीके से अभी तुम्हें पीरियोडिक टेबल समझ में आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट करें आप, है ना, जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। 14 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है सर। सर मोटा मोटा पीरियोडिक टेबल दिखने में ऐसा होता है ना। और सर देखो यहां पर
यहां पर सर हो जाएगा 3 तो हो गए, ये हो गया सर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 है ना। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा सा बस, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग, है ना, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। आओ देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स की, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स किसकी बात होगी? इन पीरियड्स की। यस, आप लोग हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या? 15 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही तो है। पढ़ पड़ेगी, 15 कहां से हो गए? हाँ, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही तो है। 10 11 12 और 6 18। हाँ चलो चलो चलो, अरे अब स्ट्रेट लाइन तुम्हें और यूज करनी है। सुनो, हाँ सुनो, सबसे पहले मैंने लिखा है फर्स्ट पीरियड। मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट पीरियड जो है ना, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट किसको कहूंगा मैं? सर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट उसको कहा जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा हो, किसमें? 1s में। अगर मान लो आपने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन 1s में फिल हो रहा है, इसका मतलब मैं उसको फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट कहूंगा। अरे सर देखो ना, 1s में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 एलिमेंट आते हैं, है ना, जिसमें से एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है और दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। इसको बहुत कंसंट्रेशन से समझना, बहुत कंसंट्रेट करके समझना, नहीं तो गलत कर दोगे। और एक बार जिस बच्चे ने ईमानदारी से समझ लिया ना, ये पीरियोडिक टेबल में कभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ऐसे बोलोगे ना, बता 115 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कहां आएगा, सब पता होगा उसको, सब, है ना। तो इस वजह से अच्छे से समझ लेना इसको आप लोग, मेरी आपसे यही विनती है, ठीक है। चलिए फिर, बहुत अच्छी बात है सर। तो यहां से हमें समझ में आ गया, फर्स्ट पीरियड का मतलब है z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। अगर ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, है ना। ये हो गया है हमारा फर्स्ट पीरियड। ये मैं क्या लिख रहा हूं? एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं। ये क्या लिखा है मैंने? एटॉमिक नंबर लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पीरियड। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एलिमेंट मैं कह रहा हूं सेकंड पीरियड का है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होंगे? कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो तो मैं उसको सेकंड पीरियड का एलिमेंट कहूंगा। यस, हाँ ये लिखना है भाई, ये लिखना है, जल्दी बताओ दादा। एलिमेंट कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होंगे तो मैं उसको सेकंड पीरियड का एलिमेंट कहूंगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताइए। कहां कहां अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो तो मैं उसको सेकंड पीरियड का एलिमेंट कहूंगा। एस और पी, अबे कौन सा एस और पी? टू एस और टू पी। यस, कौन सा एस एंड पी? 2s और 2p। अगर सर इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में फिल हो रहा है ना, इसका मतलब वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर। मैंने आपसे कहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू पीरियड को बताती है। तो अगर मान लो 2s और 2p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, लेकिन सर एक बात बताओ, 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना सेकंड पीरियड में। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है सर 8 एलिमेंट आ गए सर। कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट। सर देखो, यहां पर एटॉमिक नंबर कौन कौन सा था फर्स्ट पीरियड में? z इज इक्वल टू 1 से लेके z इज इक्वल टू 2 तक, ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट थे। अब इसमें आने 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट मतलब कहां से? 2 तो यहां आ गए, z इज इक्वल टू 3 से लेके z इज इक्वल टू 10 तक। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? ये कोई बोल ही नहीं रहा यार।
अरे सेकंड पीरियड का मतलब यही तो हो गया, इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 में, 2 का मतलब 2s और 2p, खत्म। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब टोटल 8 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसमें, सेकंड पीरियड में, है ना। z इज इक्वल टू 3 से लेके 18 तक, सही कह रहा हूं, 3 से लेके 10 तक, है ना। तो आओ देखो, ये रहा हमारा सेकंड पीरियड, ये रहा सर हमारा सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में एलिमेंट कहां से स्टार्ट होंगे, 3 से, सर 3 यहां आएगा, 4 यहां आएगा, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये लो सर, ये हो गया है हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड पीरियड खत्म। डन है यहां तक, बहुत बढ़िया सर, यहां तक सब समझ में आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, थर्ड पीरियड के बारे में बात करते हैं। थर्ड पीरियड के बारे में बात करते हैं। थर्ड पीरियड, मुझे बताइए, अगर थर्ड पीरियड की मैं बात करूं, मुझे बताइए थर्ड पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होगा तो मैं उसको थर्ड पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होगा तो मैं उसको थर्ड पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। यस यस यस, कौन कौन से में फिल होगा। अरे सर देखो, n इज इक्वल टू 3, 3 का मतलब ये हो गया सर 3s, 3p और 3d, है ना सर। 3s, 3p, 3d, सर 3s में फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में फिल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 3d में फिल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो सर टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 और 6 18, 10 और 6 16 और 2 18, तो सर ये तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन सर हमने तो ये पढ़ा है कि जो थर्ड पीरियड होता है उसमें तो 10 ही एलिमेंट, 8 ही एलिमेंट आते हैं। आपके अकॉर्डिंग तो 18 आ रहे हैं, और सर हमने पढ़ा है कि 8 ही आने चाहिए। सर ये क्या लफड़ा है, आप तो कह रहे हो 18 आने चाहिए, और लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है उसमें 8 ही एलिमेंट आते हैं। सर ये 8 और 18 का क्या लफड़ा है, समझ रहे हो। मैं आपको समझाता हूं, ये 8 और 18 वाला लफड़ा अभी आपको समझ में आएगा। मुझे एक बात बताइए, एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है AR 4s2 3d3, मुझे बताइए ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है। इस एलिमेंट का पीरियड नंबर बताइए आप फटाफट से, इस एलिमेंट का पीरियड नंबर बताइए फटाफट से। यस यस, इस एलिमेंट का पीरियड नंबर बताइए आप। ये जो एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर बताइए फटाफट से, इस एलिमेंट का पीरियड नंबर बताइए। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है। अरे मुन्ना एक बात बता, तेरा इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हुआ है, 3D में। इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हुआ है, 3D में। 3D में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, फिर भी वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। अरे सर इसका मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होगा तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं होगा, वो कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। सर इसका मतलब ये है कि थर्ड पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होना नहीं चाहिए सर। अगर इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है तो वो पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है महाराज, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो 3D की ज्यादा होती है 4s से। N+L रूल मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सर 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होगा और फिर 3D में जाएगा। और अगर पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल हो गया, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 4 हो चुकी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हाईएस्ट वैल्यू 4 हो गया, इसका मतलब पीरियड नंबर 4 हो चुका है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे क्या इस बात को, एक बार के लिए थम्स अप करके बताओ क्या ये बात समझ में आई। तो इसी वजह से जब मैं थर्ड पीरियड की बात करूंगा तो 3D में अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं होगा। थर्ड पीरियड का एलिमेंट वही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में फिल हो रहा है, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 8 एलिमेंट्स। कितने, 8 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक, 8 एलिमेंट्स। वो होगा z इज इक्वल टू 11 से लेके z इज इक्वल टू 18 तक। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है, पक्का, बहुत बढ़िया। अभी देखो जिसको नहीं समझ में आया और आगे समझ में आएगा। तो सर यहां पर देखो, ये हो जाएगा 11, ये हो गया सर 12, 13, 14,
15, 16, 17 और 18 सर। बहुत बढ़िया सर, यहां तक एकदम जबरदस्त मजा आ रहा है सर। पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसा लग रहा है याद हो जाएगी सर, हमें बिल्कुल याद हो जाएगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना मेरी, अगर आपको मेरी बात ये समझ में आ गई है कि 3D की एनर्जी ज्यादा होती है फोरस से, फोरस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। अगर ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई ना, तो जब मैं फोर्थ पीरियड समझाऊंगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऐसे निपटा दोगे तुम चुटकियों में, ऐसे। आओ देखो आगे, आओ देखें। बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। किसकी बात करें? फोर्थ पीरियड की। जल्दी से बताइए, फोर्थ पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा, किस किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो मैं उसको फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ, कहां कहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो मैं उसको फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ, कहां कहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो मैं उसको फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ, यस यस यस, फटाफट बताओ। हाँ जी, हाँ अब समझ गई है जनता। भाई जनता समझ चुकी है अब। सर देखो, एक तो आएगा 4s, एक आएगा 4p, और सर देखो ना अभी 3D आप छोड़ के आए हो ना, अगर इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है फिर भी तो वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो सर इसका मतलब एक आ जाएगा 3D। क्या 4D भी आएगा क्या इसमें? 4D आएगा क्या? बताओ बताओ, 4D आएगा क्या? अरे सर नहीं आएगा 4D, क्यों? क्योंकि जो 4D की एनर्जी है ना वो 5s से ज्यादा है। याद आया, 4D की एनर्जी 5s से ज्यादा है। तो 4D में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो चुका होगा? 5s में फिल हो चुका होगा। और अगर 5s में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 5 होगी, तो वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट नहीं होगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा सर, है ना? अरे सर ये तो बहुत गजब बात कह दी आपने, तो मतलब इसमें 4D और 4f दोनों को ही नहीं गिनना है, ये दोनों नहीं गिने जाएंगे, है ना? अब समझ में आ गई तुम्हें बात, बहुत बढ़िया बेटा। 3D में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए सर? टोटल जोड़ूंगा तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ गए? 18 एलिमेंट्स आ गए। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? देखो, z इज इक्वल टू 18 तक हो चुका था, है ना? z इज इक्वल टू 18 तक हो गया। तो अगर मुझे 18 एलिमेंट गिनने हैं तो z इज इक्वल टू 19 से लेके z इज इक्वल टू कहां तक आएंगे? बताइए जरा। हाँ बताओ बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है ना बेटा? हाँ यही तो। मैं पिछले 10 दिन से, जिस दिन से मेरी फर्स्ट क्लास थी ना, उस दिन से मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, तुम्हें एक ही बात बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेना, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मेरा काम नहीं है, हाँ फिर भी मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, रूल सिखाए, ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 2 मिनट में खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज, है ना? लेकिन जो जो प्रॉब्लम है ना वो तुम्हारे साथ ये है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज को, जो तुम्हें बोल दिया मास्टर ने कि इसको पढ़ के आ जाना, मास्टर तो बेवकूफ है, इसका तो काम ही यही है हर चीज के लिए बोल देना पढ़ के आ जाना, है ना? हम हर चीज थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे, नहीं पढ़ के आओगे तो ये नुकसान होगा, है ना? फिर तुम बोलोगे हमें नहीं समझ में आया। यस, तो z इज इक्वल टू 19 से लेके z इज इक्वल टू 36 तक, है ना? z इज इक्वल टू 19 से लेके z इज इक्वल टू 36 तक। आओ देखो, तो ये हो जाएगा, देखो फोर्थ पीरियड यहां से स्टार्ट हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 34, 35 और 36, ये हमने फिल कर दिया, है ना? और समझो सर, इसमें एक चीज देखो, 21 से लेके 30 तक के ये जो एलिमेंट्स है ना, ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। देखो मैंने आपसे बोला था ना कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये दोनों कौन है? एस ब्लॉक, है ना? ये यहां से लेके यहां तक के जो एलिमेंट है वो है डी ब्लॉक, और यहां से लेके यहां तक के जो एलिमेंट है वो है पी ब्लॉक, बताया था आप लोगों को। तो इसमें ये जो 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट होते हैं, 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट होते हैं, 21 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट हैं, है ना, उनको एक नाम दिया जाता है। इसमें से 21 से लेके z इज इक्वल टू 30 के जो एलिमेंट है, 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट, इनको नाम दिया जाता है
3D सीरीज एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? 3D सीरीज एलिमेंट्स। इनको क्या नाम दिया जाता है? 3D सीरीज एलिमेंट्स। यस, इनको क्या नाम दिया जाता है? 3D सीरीज एलिमेंट्स। या फिर और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना? क्या लिख सकते हो? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या 3D सीरीज, या फिर क्या कह सकते हो? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आप में से जो भी, है ना, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लोग लिख सकते हो। 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स, ठीक है? अभी के लिए नाम याद रखो, नाम याद रखो। देखो, इसको 3D सीरीज एलिमेंट क्यों कहा जाता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। इनको 3D सीरीज एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, 21 से लेके 30 तक वालों का, है ना, 21 से लेके 30 तक वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 3D में फिल होगा। इस वजह से इनका नाम क्या दिया जा रहा है? 3D सीरीज एलिमेंट्स। क्या बोला जा रहा है इनको? 3D सीरीज एलिमेंट्स, है ना? जैसे मान लो, अगर मैं एग्जांपल दूं ना, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर आप देखोगे ना तो Z इज इक्वल टू 23 है ना? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 23 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हुआ है? 3D में फिल हुआ है। 3D में फिल हुआ तो 3D सीरीज एलिमेंट है। अगर मान लो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते और लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में फिल होता तो उसको 4D सीरीज एलिमेंट बोलता मैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते और लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में फिल होता तो दादा मैं उसको 5D सीरीज एलिमेंट। मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस, डन है क्या? हाँ सर, प्लीज डिटेल में एक्सप्लेन करो। मन कर रहा है ना मेरा कुछ बोलूं मैं तुम्हें, लेकिन छोड़ो, इससे ज्यादा डिटेल क्या होगी भाई? इससे ज्यादा डिटेल क्या होगी? हैं? हाँ, कोई बात नहीं। मतलब हम मास्टरों को तो ना आदत हो जाती है ना, कि इस मास्टर की टोपी इसके सर रख देना, इसकी टोपी इसके सर रख देना, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा, ये नहीं समझ में आ रहा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, मजा नहीं आ रहा। केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे, ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। उस दिन ऑर्गेनिक वाले टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते भाई। कभी कभी ना अपने ऐसे गिरेबान में झांक के देख लिया कर, हाँ, कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो चीज दी गई है क्या मैं उसको ईमानदारी से कर रहा हूं, है ना? हाँ, और आओ और आओ और आओ, और आगे बढ़ाता हूं। देखो, और आगे समझ में आएगा, तुम चिंता मत करो यार। हाँ, ऐसे हिम्मत मत हारो। आज ही तो एग्जाम्पल दिया था तुम्हें वर्ल्ड कप वाला, है ना? अभी तो एग्जाम्पल दिया था वो, तुम अभी से बताओ। आओ देखो, और देखो, बात करता हूं मैं 5th पीरियड की। मुझे बताओ, मुझे बताओ, जब मैं कहूं 5th पीरियड, इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा तो मैं उसको 5th पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। हाँ, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा तो मैं उसको 5th पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा तो मैं उसको 5th पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। यस, तो मैं उसको 5th पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर देखो, एक तो आएगा इसमें, एक तो देखो सर, हम लोग 4D को छोड़ के आए ना सर, 4D लिख दो यहां। अरे मैंने कहा ठीक है सर। एक आएगा 5S, मैंने कहा ठीक है। एक आएगा 5P, मैंने कहा ठीक है। सर क्या 5D आएगा क्या? नहीं सर, 5D नहीं आएगा। क्या 5F आएगा क्या? नहीं। क्या 4F आएगा क्या? नहीं सर। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इन तीन में ही फिल हो रहा है सर, 4D में इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, 5S में आते हैं सर 2, और 5P में आते हैं 6। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 18 एलिमेंट्स। और एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक? देखो 36 तक तो आ चुका था ना, 36 तक तो आ चुका था, तो 37 से लेके 18 जोड़ना जरा, ये हो जाएगा सर 54 तक। 37 से लेके 54 तक, 37 से लेके 54 तक आओ। 37 से लेके 54 तक, ये देखो, ये हो गया 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, 50, 1, 2, 3 और 4 हो गया। 37 से लेके 54 तक, 37 से लेके 54 तक।
है ना। और इसमें से भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो Z इज इक्वल टू 39 से लेके Z इज इक्वल टू 48 होता है ना, इन वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है 4D सीरीज एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? 4D सीरीज एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? 4D सीरीज एलिमेंट्स। यस, और 4D सीरीज एलिमेंट कह दो या फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कह दो, एक ही बात। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे ना वो आप कह सकते हो। 4D सीरीज एलिमेंट्स कह दो या फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कह दो, एक ही बात है ना। 4D सीरीज एलिमेंट्स क्यों? बिकॉज जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इनका, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? 4D में फिल होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? 4D में फिल होगा। 4D में फिल होगा। यस यस। अब यहां पर कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि सर 4f वाला मैं क्यों नहीं गिनूंगा इसमें? देखो मैं बताता हूं 4f वाला क्यों नहीं गिनूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एक बात बता, 4f और 6s इन दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा है? चल जल्दी बता। 4f और 6s इसमें से बता किसका एनर्जी ज्यादा है? हाँ हाँ जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। 4f और 6s इन दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा है? किसका एनर्जी ज्यादा है? जल्दी बोलो, किसका एनर्जी ज्यादा है? 4f का ज्यादा। बहुत बढ़िया सर, 4f का एनर्जी ज्यादा है। अरे महाराज अगर 4f का एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो 6s पहले फिल हो जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में आएगा। अगर 6s पहले फिल हो गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। तो ये जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन भले ही 4f में फिल हो रहा है लेकिन उससे पहले 6s फिल हो चुका है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 6 हो चुकी है, तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट बन चुका है। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू किसको बताती है? किसको बताती है? पीरियड नंबर को बताती है। तो इसी वजह से मैंने 5th पीरियड में, है ना, मैंने 5th पीरियड में 4f वालों को नहीं गिना, बिकॉज 4f फिल होने से पहले 6s फिल हो जाएगा, और 6s फिल हो गया तो 6th पीरियड का एलिमेंट बन गया, 5th पीरियड का एलिमेंट नहीं होगा। है ना, समझे क्या? यस यस यस, समझे क्या यहां तक? अच्छा सर, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सर आपने 5D वाला क्यों नहीं गिना? है ना सर, आपने यहां पर 5D वाला क्यों नहीं गिना? 5th पीरियड में आप 5D वाला भी तो गिन सकते थे। देखो आपने 5D भी नहीं गिना। वापस से सेम वही, हर लॉजिक वही काम कर रहा है बेटा। अगर मैं तुमसे पूछूं 5D और 6s में से किसका एनर्जी ज्यादा है, तब भी आप लोग बोलोगे 5D की एनर्जी ज्यादा है ना, 5D की एनर्जी ज्यादा है। मतलब 5D में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले 6s में फिल हो चुका होगा, तो वो 6th पीरियड का एलिमेंट बन चुका होगा, है ना, वो 5th पीरियड का एलिमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ 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 हाँ, यस यस, बहुत अच्छी बात है। आओ आगे चलते हैं, 6th पीरियड के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, घर पे कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। 6th पीरियड के बारे में बात करते हैं। आओ 6th पीरियड बताओ फिर। 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो मैं उसको 6th पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ। यस यस यस, कहां कहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो मैं उसको 6th पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या होगा? अनोमलस पेयर, ये तो मैंने आज पढ़ाया ही नहीं है। सर एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? हाउ टू लर्न एटॉमिक मास। बेटा एटॉमिक मास नहीं याद करना है। क्यों याद करना है? एटॉमिक मास नहीं याद करना है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हुआ क्या? 6th पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा? सर देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4f में, एक आएगा 5D। अभी देखो मैंने आपसे कहा ना कि 4f की जो एनर्जी है वो 6s से ज्यादा है, 5D की एनर्जी भी 6s से ज्यादा है। तो पहले 4f, फिर 6D, फिर आएगा 5D, फिर 6s, और फिर आएगा 6p। ये इलेक्ट्रॉन होंगे। सर आपने एक बात बताओ, 6D को क्यों नहीं कंसिडर किया? अरे 6D को इसलिए कंसिडर नहीं किया बेटा, बिकॉज अगर मैं तुमसे पूछूं ना, एक बात बताना, 6D और 7s में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे सर 6D की एनर्जी ज्यादा है।
अगर 6d की एनर्जी ज्यादा है, उससे पहले 7s में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका होगा, और 7s में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 7 हो गई, तो वो 7th पीरियड का एलिमेंट बन जाएगा, वो 6th पीरियड का एलिमेंट नहीं बनेगा। है ना, समझ रहे हो ना अब तो? अरे अब तो समझ रहे हो ना बात मेरी? यस यस। तो 6d के एलिमेंट्स नहीं गिनने, और 6d के नहीं गिने तो 6f तो कुछ होता नहीं है अभी के लिए, हमारे कोई उसका लफड़ा ही नहीं है। सर 5f का क्यों नहीं गिना? 5f का भी नहीं गिनूंगा, बिकॉज 5f की एनर्जी भी 6s से ज्यादा होती है, वो भी 7th पीरियड में चला जाएगा। ठीक है, डन है। आ जाओ उधर। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर? 4f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। 5d में कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 6s में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 6p में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल गिन डालो सर, टोटल हो गए कितने? 14 और 10 24, 24 और 26 और 6 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, टोटल हो गए हैं 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब 32 एलिमेंट्स आएंगे। बताओ जरा 32 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा? सर देखो Z इज इक्वल टू कहां तक आ गया था उसमें? Z इज इक्वल टू 54 आ गया था, तो 55 से लेके मेरे हिसाब से Z इज इक्वल टू 86 तक। चेक कर लो, Z इज इक्वल टू 55 से लेके Z इज इक्वल टू 86 तक, यहीं तक होगा। यस यस यस, अरे बोलो तो। हाँ, अब पूछ रहे हो सर जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना? नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है ना। जो टीचर पढ़ा के गए वो भी बेवकूफ है, तुम्हें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा के गए, और मैं भी बेवकूफ हूं जो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूं पहले। हाँ तो सर देखो 55, ठीक है सर, यहां आएगा 55, यहां आएगा 56, 57, और डायरेक्ट आ जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। है ना, एक बहुत ही शानदार चीज है। अबे 86 होगा भाई, 86 होगा, 87 नहीं होगा, है ना, बस यही लफड़ा है ना, इतना ही फर्क है बस, इसी वजह से परेशान हो रहे हो तुम। 86 होगा, 87 नहीं होगा। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो? हाँ, कौन से स्कूल में पढ़े हुए? 86 होगा, है ना। हाँ, अब सुनो, आपने एक चीज बहुत ही शानदार नोटिस करी होगी कि जब आपने एटॉमिक नंबर देखा तो 57 के बाद डायरेक्ट आपने एटॉमिक नंबर 72 देखा है। देख रहे हो आप लोग? 57 के बाद डायरेक्ट कौन आता है? 72। सर ये बीच वाले एलिमेंट कहां गए? ये बीच वाले एलिमेंट यहां है महाराज, ये रहे बीच वाले एलिमेंट। यहां से 14 एलिमेंट हटाए और उनको अलग से पीरियोडिक टेबल में डाल दिया। देख रहे हो, ये बीच में से 14 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाए हैं, है ना, यहां से हटाए हैं थर्ड ग्रुप में से, यहां से हटा के यहां डाल दिया, और इनको आपने नाम दे दिया लेंथेनॉइड्स। ये है तुम्हारा 5th पीरियड, है ना, ये है तुम्हारा 6th पीरियड। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स हैं, दुनिया इनको लेंथेनॉइड्स के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? 58 से लेके, मैं लिखवा भी देता हूं यहां पर, है ना, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, Z इज इक्वल टू 58 से लेके Z इज इक्वल टू 71 तक, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको आप लोग बोलोगे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स बोल दो या फिर 4f सीरीज एलिमेंट्स बोल दो, एक ही बात है ना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि 4f सीरीज एलिमेंट्स क्यों बोला है, अभी के लिए छोड़ दो। यस, अभी के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान रखो लेंथेनॉइड्स बोला जाता है इनको, ये ध्यान रख लो बस, है ना, सिर्फ ये ध्यान रख लो। नहीं पता इनको 4f सीरीज एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख लो। अब सुनो मेरी बात, बहुत सारे लोग अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहे थे कि सर 15 एलिमेंट होते हैं, लेंथेनम ये वो फलाना ढिमका, 15 एलिमेंट होते हैं सर इसमें, 15 एलिमेंट, 15वां कहां घुसाओगे बे? हाँ, 15वां कहां घुसाओगे यहां एलिमेंट? 14 ही एलिमेंट होते हैं महाराज। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो लिखवा रहा है ना यहाँ बोर्ड पे, वही चीज ध्यान रखो। पहले से तुमने क्या कर रखा है, क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा है ना, वो उसको छोड़ो तुम। 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, है ना, दीज आर लेंथेनाइड्स। ठीक है, डन। और देखो इसमें से डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन है? अगर मैं तुमसे पूछूं डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन है, तो आप बोलोगे सर 57 वाला डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और 72 से लेके
80 तक वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है, यही तो है। अरे बोलो ना। अबे गधों 57 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? कहां से आए हो भाई पढ़ के तुम? ये 57 जो लिखा है वो एफ ब्लॉक में दिख रहा है तुम्हें, 57 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है। हद है, मतलब मैं बोल रहा हूं फिर भी नहीं मान रहे हो है? 57 वाला जो एलिमेंट है वो बेटा लेंथेनॉइड नहीं होता। कहां से पढ़ा तुमने, किससे पढ़ा है ये कि 57 वाला लेंथेनॉइड होता है? आज से ही उससे पढ़ना छोड़ दो और कसम खा लो वापस से कुछ नहीं पढ़ोगे उससे। हाँ बताओ, हद है। तो 57 और 72 से लेके 80 तक है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। कहां से कहां तक? z इज इक्वल टू 57 हो गया एक तो, है ना, फिर उसके बाद 72 से लेके 80 तक। इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा 5D सीरीज एलिमेंट्स, है ना। क्या बोला जाएगा? 5D सीरीज एलिमेंट्स, या फिर इनका एक और नाम है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसको बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, है ना। कहां से किसको बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। तो देखो डी ब्लॉक में पहली सीरीज ये रही 21 से लेके 30 तक वाली, दूसरी सीरीज ये रही 39 से 48, और फिर 57 से 80 72 और फिर 80। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करो उसके लिए, है ना, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। हाँ ठीक है, यस यस यस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और सबसे लास्ट सेवेंथ पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट सेवेंथ पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे लास्ट है सेवेंथ पीरियड। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग खुद समझ चुके हो सेवेंथ पीरियड का मतलब क्या होता है। सेवेंथ पीरियड का मतलब है इलेक्ट्रॉन फिल होगा, एक तो किसमें? 5f में, एक फिल होगा 6d में, एक होगा 7s में, और एक होगा 7p में। बस ये वाले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। और 5f में आ जाएगा कितना? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 6d में आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब 32 एलिमेंट्स होंगे। और कहां से कहां तक होंगे बताओ जरा? सर ये होंगे z इज इक्वल टू, कहां तक हो गए थे इधर? सर यहां हो गए थे 86, है ना। तो 87 से लेके, चलो बताओ z इज इक्वल टू 87 से कहां तक? हाँ थोड़ी मैथ्स देख ली जाए तुम्हारी। हाँ 87 से कहां तक? यस यस यस। 8s कहां गया? 8s बेटा कुछ नहीं होता अभी, 8s में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ है ना, 8s में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ है, बताओ। हाँ, कह रहा 8s कहां गया बेटा? 8s वाला तुम अभी खोज करो तुम, हाँ अभी तुम खोज करो वो एलिमेंट कौन सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन 8s में जाके फिल होगा, है। हाँ अरे क्या बात है लड़कों, वाह, मैथ्स तुम्हारी बहुत जोरदार है, मतलब ऐसा लग रहा है। z इज इक्वल टू 118 तक, है ना, 118 तक। लेकिन वापस सुनो, आओ ये पीरियोडिक टेबल में वापस बनवाता हूं। सर वहां तक हो चुका 86, सर यहां 87 88 89, और डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है 104 5 6 107 108 109 110 111 112 13 14 15 16 17 और 18। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, है ना, बड़ी खुशी हुई होगी कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यस, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो उसमें 90 के बाद डायरेक्ट 103 आ, 89 के बाद डायरेक्ट 103 आ गया। मतलब 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं, कहां से कहां तक? 90 से लेके 103, उसके बाद तो 104 आ गया ना। 90 से 103 तक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है बताओ जरा? 90 से लेके 103 तक वाले जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना, z इज इक्वल टू 90 से लेके z इज इक्वल टू 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोला जाता है? एक्टिनोइड्स, या फिर इनका एक और नाम है 5f सीरीज एलिमेंट्स। क्या नाम है? एक्टिनोइड्स या फिर 5f सीरीज एलिमेंट्स। तो फिर क्या देता हूं, इसमें भी सिर्फ 14 एलिमेंट्स ही होते हैं, सिर्फ 14 एलिमेंट्स ही होते हैं, 15 एलिमेंट्स नहीं होते, है ना। एक्टिनोइड्स बोल दो, एक्टिनाइड्स बोल दो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ
बोलो। तो ये होगी तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल, ये बन गई तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल इस तरह से। अब हमने ये तो ध्यान में रख लिया कि कौन सा एलिमेंट कहां आएगा, सिर्फ अब हमारा एक ही काम बचा है, इन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हमें पता है, इनका सिंबल क्या होता है। देखो पीरियोडिक टेबल अगर तुमने देखी है ना कभी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर तुमने कभी देखी हो तो देखो ये रही, अगर तुम्हें दिखे अच्छे से, है ना, अगर तुम्हें कभी दिखे ना अच्छे से, ये देख लो 58 से लेके 71 तक, 90 से लेके 103 तक, ये हो गया लेंथेनॉइड, ये हो गया एक्टिनॉइड्स। यस यस यस। और अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो एक बार के लिए थोड़ी सी मेहनत करना, घर जाना और वापस रिवाइज करने की कोशिश करना इसको, है ना, एक बार के लिए वापस रिवाइज करने की कोशिश करना। लेकिन फिर मैं कह देता हूं, ये रिवाइज करने से पहले ये जरूर रिवाइज करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, दूसरी चीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे चेक की जाती है ना, कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। जब तक आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, मैं आपको बताऊं। तब तक आप लोग ये सारी चीजें समझने के लिए तैयार नहीं हो, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि एनर्जी जो होती है वो N+L रूल से चेक की जाती है, तो आप लोग ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। पहले आप लोग वो पढ़ के आओ जिसका रिक्वायरमेंट है। और अगर आप लोग चाहते हो कि सारी चीज मैं यहां कर रहा हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिलेबस हमें एक साल में कवर करना है। मैं जो यहां पढ़ाऊंगा उसको तुम ऑर्गेनिक वाले से पहले जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ोगे, फिजिकल में जो सर ने पढ़ाया वो मेरे से पढ़ोगे, तो भैया सिलेबस 3 साल में कंप्लीट होगा, है ना। और इसके चक्कर में जो ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका कट जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। एक बार के लिए मैं डाउट देख लेता हूं, देखना तुम डाउट देखना। इंसर्ट्स, क्राइंग इमोजी, सर कॉन्फ़िगरेशन और कंपैरिजन दोनों आता है, बट आई डोंट नो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने 3D थर्ड पीरियड में क्यों नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताऊं, देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, कौन है ये डाउट किसका, रिद्धि, रिद्धि मैडम का डाउट है। मैं बताऊं देखो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि आप रजिस्ट कर रहे हो समझने से, है ना। आप रजिस्ट कर रहे हो, आप रजिस्ट कैसे कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि 3D वाला तो थर्ड में ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 3D वाला थर्ड में ही होना चाहिए, आप ये समझ रहे हो। आप इस चीज को मानने के लिए मतलब तैयार नहीं हो कि 3D में अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो वो जो एलिमेंट होगा वो फोर्थ पीरियड में जाएगा। अब ये मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं, इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको। जैसे मान लो एटॉमिक नंबर है 21, मैंने आपसे कहा तुम एक काम करो 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया AR 4s2 3D1, है ना, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया। मैंने कहा ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ, 3D में फिल हुआ। अब मैं गया आपके पास, मैंने कहा एक बात बताओ, 21 नंबर एटॉमिक नंबर जो है ना वो कौन से पीरियड में आ रहा है, 21 नंबर वाला कौन से पीरियड में आ रहा है, आपने गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4, 21 नंबर वाला तो फोर्थ पीरियड में आ रहा है, तो आ तो रहा है, फोर्थ पीरियड में आ तो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। लेकिन आप उसको मानना नहीं चाहते क्योंकि आपने दिमाग में बिठा रखा नहीं 3D वाला तो थर्ड में होना चाहिए, 2s 2p वाला सेकंड में होता है, तो 3s 3p थर्ड वाला थर्ड में होना चाहिए। अरे मतलब ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, कुछ रूल्स होते हैं। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वही पीरियड नंबर होगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 4 है, इसका मतलब ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। अब ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब तक उस चीज को रजिस्ट करोगे कि मैं नहीं करूंगा ये चीज, तब तक तो नहीं काम चलेगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यस, हाँ, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और डाउट देखो, आई कांट अंडरस्टैंड, देखो बेटा कांट का मतलब और समझ में नहीं आया इसका मतलब डिफरेंस होता है। कांट मतलब मैं समझ ही नहीं सकता, हाँ समझ ही नहीं सकता बेटा। इन पीरियोडिक टेबल 57 से 71, और अब कौन सी पीरियोडिक टेबल में देख लिया भाई, पुष्कर दी हैकर। हाँ कौन सी पीरियोडिक टेबल में देखा है तूने, देख ये रही पीरियोडिक टेबल, ये देख ये रही पीरियोडिक टेबल।
देख ये जो पीरियोडिक टेबल तुझे दिख रही है ना, ये पीरियोडिक टेबल, ये एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल है। कहां से लाया हूं मैं? एनसीईआरटी, है ना, ये कहां से है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी हमारे लिए भगवान है। एनसीईआरटी में तू देख ले, ये जो सीरियम होता है ना बेटा तेरा, ये सीरियम लेंथेनोइड का पहला एलिमेंट है। जिसकी तू बात कर रहा है ना लेंथेनम, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का नहीं, है ना, थोड़ा ध्यान रख बेटा, है ना, समझ गए? सर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपने 8 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा? बेटा मेरा दिमाग खराब हो गया, 18 मतलब मैं पागल हो गया हूं, 18 होने चाहिए, 8 लिखा है। अरे उसका रीजन बताया तो मेरे भाई, 3D वाले 10 इलेक्ट्रॉन नहीं गिने। 3D में इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो रहा है ना तो वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं, है ना, इस वजह से नहीं, है ना, इस वजह से लिखा है मैंने ऐसा। यस, इज देयर आर 15 एलिमेंट इन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो एक काम कर बेटा, तू 15 मान ले, हाँ 15 मान ले। सर क्या लेंथेनम को हाँ लेंथेनम को लेंथेनॉइड बेटा नहीं करते इंक्लूड यार। ये देख, ये लिखा हुआ ना तेरा लेंथेनम, ये कहां पर है? डी ब्लॉक में है ना, ये डी ब्लॉक में है ना लेंथेनम, नहीं करते हैं उसको इंक्लूड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इनके सिमिलर होती है, इस वजह से लेंथेनम की जब स्टडी की जाती है उनको इनके साथ स्टडी किया जाता है। बस फर्क इतना सा है, लेंथेनम जो होता है उसको लेंथेनॉइड नहीं बोला जाता, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज इनके सिमिलर होती है, इस वजह से इसको इनके साथ पढ़ा जाता है, लेकिन वो इसका एलिमेंट नहीं है। तुम नहीं समझ रहे हो बात को भी। हाँ नहीं नहीं नहीं, दिस मीन्स दैट पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन क्वांटम नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। ये तुम अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हो। सर व्हाट इज ट्रांजिशन सीरीज? बेटा ट्रांजिशन सीरीज अभी आपको क्या ध्यान में रखना है मैं आपको बताऊं, है ना। ट्रांजिशन सीरीज आपको क्या ध्यान में रखना है? ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। मतलब जो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, बोला था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो यहां से 21 से, तो 21 से लेके 30 तक ये जो है ना एलिमेंट, ये वाले, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना। ये है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, है ना। अब इसको आप 3D सीरीज कह सकते हो, 4D 5D 6D। क्यों 3D इसलिए बोला है? क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होगा, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज 3D सीरीज एलिमेंट्स, है ना। इतना सा फर्क है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। लर्न करने की ट्रिक बता दो। सर प्लीज पता चल रहा है फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एक्सेट्रा में कितने ऑर्बिटल होगा, प्लीज एक्सप्लेन मी। हाँ बेटा 8s तब हो जाएगा जब और एलिमेंट डिस्कवर होंगे, बिल्कुल सही बात है। सर इसमें स्मॉल लेटर में लिखना है कि कैपिटल? मेरे हिसाब से मतलब कुछ गजब हो रहा है इस साल, कुछ गजब हो रहा है इस साल। तो देखो यहां से क्या चीज सीखने को मिली, वापस देख लो, वापस एक बार के लिए देख लो। यहां से मुझे ये चीज सीखने को मिली, मोटा मोटा अगर मैं वापस हल्का सा रिवाइज कर दूं, है ना, हल्का सा मैं रिवाइज कर दूं, तो जो फर्स्ट पीरियड होता है, यस, जो फर्स्ट पीरियड होता है बेटा, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं जल्दी से बताओ। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, यस। जो सेकंड पीरियड होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे जल्दी बताओ। सर सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे जल्दी बताओ। सर थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? सर फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे, बहुत अच्छी बात है। सर फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होंगे, सर बहुत अच्छी बात है। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? सर सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट होंगे। और सेवेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? उसमें भी 32 एलिमेंट होंगे, है ना। यह है मोटा मोटा, यह है मोटा मोटा अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कहानी। यस, यह है मोटी मोटी कहानी। है ना, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसको। अच्छा देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट आते हैं तो इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोला गया है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड बोला गया है। 8 वालों को शॉर्ट पीरियड नाम दिया जाता है ना।
18 वालों को लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है। यस, इसको भी लॉन्ग पीरियड बोला जाएगा फिर। और 32 वालों को वेरी लॉन्ग, है ना, वेरी लॉन्ग पीरियड्स बोला जाएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड्स बोला जाएगा। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड्स बोला जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है सर, यहां तक भी ठीक है, चलो बढ़िया है। एक चीज और समझने वाली है आपको ना, ये वाला जो एटॉमिक नंबर है ना, ये वाला जो एटॉमिक नंबर है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो 2, 10, 18, 36, 54, 56 और 118, ये किसका है? ये सारी की सारी होती है नोबल गैसेस। ये ग्रुप नंबर 18 है ना, ग्रुप नंबर 18 कौन सी होती है? नोबल गैसेस। यस, आप ऐसे ध्यान रख लो कि सेकंड पीरियड में जो लास्ट एटॉमिक नंबर आएगा वो 10 होगा, थर्ड पीरियड में जो लास्ट एटॉमिक नंबर आएगा वो 18 होगा, फोर्थ पीरियड में जो लास्ट एटॉमिक नंबर आएगा वो 36 होगा, 54 होगा, 86 होगा और 118 होगा। सर ये कैसे पता लगा? देखो 2 में 8 जोड़ देना, फिर 8 में 8 जोड़ देना, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32, है ना। ये तो हमने अभी पढ़ाई है ना भाई। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, सेकंड में 8 होगा तो 8 जुड़ जाएगा, 2 और 8 10, फिर 8 होगा तो 10 में 8 जुड़ जाएगा 18, फिर अगले वाले में 18 एलिमेंट होते हैं तो 18 में 18 जोड़ दो 36, फिर 18 होते हैं तो 36 में फिर 18 जोड़ दो 54, फिर उसके बाद 32 होते हैं तो 86 और फिर उसके बाद 32 होते हैं तो 118। ये इस तरीके से आप लोग एटॉमिक नंबर ध्यान में रख सकते हो। सर इसका फायदा क्या है ना सर, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि Z इज इक्वल टू 19, एटॉमिक नंबर 19 वाला कौन सी पीरियड का एलिमेंट है ना, एटॉमिक नंबर 19 वाला, तो आप बोलोगे सर 18 वाला थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 18 थर्ड पीरियड में लास्ट आता है 18, तो इसका मतलब 19 कौन सा रहा होगा? 19 रहा होगा सर फोर्थ पीरियड। ये नंबर अगर आपको पता है, ये नंबर अगर आपको पता है तो आप लोग किसी भी एटॉमिक नंबर को बड़े फास्ट बता सकते हो कौन सी पीरियड में आएगा। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि एटॉमिक नंबर 55 कौन सी पीरियड में आएगा, है ना, एटॉमिक नंबर 55, आप बोलोगे सर 54 होता है फिफ्थ पीरियड का लास्ट, तो इसका मतलब 55 कहां आएगा? सिक्स्थ पीरियड में। मतलब इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। और नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद रखना मेरे हिसाब से बहुत आसान है। 2 में 8 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो, फिर 18, 18, 32, 32, बस काम खत्म, है ना। ये इस तरीके से नंबर भी याद हो जाता है, बड़ा ही आसान। ठीक है, ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। सर कोई क्वेश्चन करवा दो, देखें इस पे। हमने आपको पढ़ाने तो नहीं दिया आज, लेकिन एक क्वेश्चन तो करवा दो। लो जी, एक क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड? सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये मैं आपको बता चुका हूं। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 32 एलिमेंट होते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट्स को सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट बोलोगे ये भी मैंने आपको बता दिया। कहां कहां पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट कहूंगा मैं। यस, डन, ऑल राइट, ठीक है सर, यहां तक ठीक है। एक बार के लिए मैं हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि आगे तो अब पढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि तुम लोग इसी में निपट चुके हो। तो आगे पढ़ा दूंगा तो फिर और तुम रोने लग जाओगे, है ना। तो एक बार के लिए मैं वापस से हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं, है ना, हल्का सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखो, खुले मन से, है ना, एकदम दिमाग खोल के, कि जो सर बोल रहे हैं उसको मैं ध्यान रखूंगा, है ना, और उसको मानने के लिए तैयार रहूंगा, है ना, उसको मानने के लिए तैयार रहूंगा। ऐसे याद रखो, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। फर्स्ट पीरियड का मतलब इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 1s में फिल होगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 1s1 और 1s2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे फर्स्ट पीरियड में, 2 एलिमेंट आ गए। ठीक है सर। सेकंड पीरियड का मतलब इलेक्ट्रॉन किस किस में फिल होंगे? 2s और 2p में, है ना। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 2, और 2p में कितने फिल होंगे? 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कहां से कहां तक? 3 से लेके 10 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड पीरियड का मतलब क्या है? थर्ड पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3s और 3p में। सर 3d में जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसको मैं थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं गिनूंगा। क्यों नहीं गिनूंगा? बिकॉज 3d की जो एनर्जी होती है वो 4s से ज्यादा होती है। मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले 4s में फिल हो चुका होगा, और 4s में फिल हो चुका होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4। और ये एलिमेंट कौन से पीरियड का बन चुका है? फोर्थ पीरियड का। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 3d में फिल हो रहा है तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है?
फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। मेरी बात समझे? यस, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फोर्थ पीरियड की। सर फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जहां इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा हो, 4s में फिल हो रहा हो और 4p में फिल हो रहा हो, इन पे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आता है 4d और 4f। सर 4d वाले इलेक्ट्रॉन को आपने फोर्थ पीरियड में क्यों नहीं गिना? इसलिए नहीं गिना बेटा, क्योंकि 4d की जो एनर्जी होती है वो 5s से ज्यादा है। अगर 5s से ज्यादा है तो 4d में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले किस में फिल हो चुका है? 5s में फिल हो चुका है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। तो पीरियड क्या हो चुका है? 5 हो चुका है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 4d में फिल हुआ तो पीरियड उसका 5 हो जाएगा, फिर वो फोर्थ पीरियड का नहीं होगा, है ना। इस वजह से दोनों उड़ा दिए। फिर उसके बाद फिफ्थ पीरियड में बात आई तो 4d वाला तो वहां पर डिस्कस कर लिया, 5s और 5p। 5d, 5f और 4f इसमें नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 5d की जो एनर्जी है सर वो 6s से ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन 5d में फिल हो रहा है, उससे पहले किस में फिल हो चुका है? 6s में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू हो चुकी है 6, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका 6 है, इसका मतलब वो सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट हो चुका है, फिफ्थ पीरियड का नहीं रहा। तो ये बस इतना सा ही लॉजिक है, उसमें कुछ भी अलग से लॉजिक नहीं है ना, कुछ भी अलग से नहीं था। लेकिन तुम लोग खुद ना चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो, है ना, और पहले से ही दिमाग में बिठा लेते हो, ओ भाई ये नहीं समझ में आएगा मुझे, ये मुझे समझ में आ ही नहीं सकता। अरे भैया थोड़ा अब नई चीज को सीखने के इरादे से बैठो सामने, है ना। जब आप बैठते हो ना, पढ़ाई करते हो, कभी भी जीवन में, कभी भी हमेशा याद रखो, सीखने के इरादे से बैठो कि मुझे सीखना है यहाँ से कुछ, है ना। और जो बोला जाएगा मैं उस हिसाब से सीखने की कोशिश करूंगा। मेरे दिमाग में क्या चीजें हैं, मैंने पहले क्या पढ़ रखा है, उसका फायदा नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है तुमने गलत पढ़ रखा हो, या फिर जो पढ़ रखा है हो सकता है वो टूटा फूटा पढ़ रखा हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ रखा हो, तब भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। आ जाओ फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं, और अगला हेडिंग लिखिए आप लोग, हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। हाँ, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स को 4 अलग अलग ब्लॉक्स में क्लासिफाई करने वाले हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये 4 अलग अलग ब्लॉक में हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले आप बात कर लो किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहले किसकी बात करो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ, कौन कौन से एलिमेंट को कहा जाएगा? सर आपने भी पढ़ाया था, एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, बताया था ना बेटा, पढ़ लो ना यार, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब अगर तुम्हारा सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होगा तो भाई तुम मुझे गाली दोगे, है ना, और मैं गाली खाना नहीं चाहता। हाँ, गाली खाने का मैं बिल्कुल भी शौकीन आदमी नहीं हूं, ठीक है। हाँ, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को बोला जाता है एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। मैंने आपको एक और नाम बताया था, ग्रुप 1 एलिमेंट का एक और नाम है, क्या कहा जाता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स को? हैं जी, अरे ग्रुप 1 एलिमेंट का नाम बताया था, याद है क्या कुछ? यस यस यस, जल्दी बताओ। ग्रुप 1 एलिमेंट्स का एक और नाम हुआ करता था, याद है क्या कुछ? हाँ हाँ, कुछ याद है? ग्रुप 1 एलिमेंट का एक और नाम हुआ करता था, याद आया कुछ? क्या नाम है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, बहुत बढ़िया। ग्रुप 1 एलिमेंट को और बोला जाता है क्या? अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स कहा जाता है सर। क्यों कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाऊंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो अभी के लिए ध्यान रखो, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोला जाता है इनको? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। क्या कहा जाता है इनको? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। सर ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, याद है क्या किसी को? ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ये एलिमेंट याद रखने हैं। ग्रुप 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये है हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स।
ये है हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। सर कौन कौन से एलिमेंट है ये एक बार चेक करना जरा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सर कैसे याद रखें इसको? आप शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हो, है ली ना करे रब से फरियाद, है ना। क्या कर रही है? एक मैडम है ना, एक मैडम है जिसका नाम है हेलिना। क्या नाम है? हेलिना। तो इसको आप ऐसे याद रखो, हेलिना करे रब से फरियाद। यस, हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है क्या? हेलिना करे रब से फरियाद, बहुत बढ़िया, करे रब से फरियाद। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग एटॉमिक नंबर बता सकते हो क्या? हाँ, एटॉमिक नंबर बता सकते हो क्या इनका? सर देखो, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये कितना होता है? 19। ये होता है कितना? 37, 55। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? हैं जी, कुछ कुछ दिख रहा है ऐसा अलग सा? कुछ दिख रहा है ऐसा अलग सा? अरे सर देखो, ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 में 2 जोड़ दिया तो 3 आ गया, 3 में 8 जोड़ दिया तो 11 आ गया, 11 के बाद 8 जोड़ दिया तो 19 आ गया, 19 में 18 जोड़ा तो 37 आ गया, और इसमें 18 जोड़ा तो 55 आ गया, और 55 में 32 जोड़ा तो 87 आ गया। देख रहे हो? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया है, एक नंबर याद रखा है, 2 8 8 18 18 32 32, है ना। इनको दुनिया ना कुछ जगह पर बोला जाता है कि ये मैजिक नंबर्स है। क्या बोला जाता है इनको? मैजिक नंबर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्यों बोला जाता है? ये आपको बताता है एटॉमिक कहां से, एक ऑर्बिटल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। तो इस वजह से ये ना एक तरह का मैजिक है ये, मतलब कि इससे आप ये बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कहां पर आएगा, है ना, कौन से एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कहां आएगा, इससे आप ये बता सकते हो। तो 2 8 8 18 18 32 32, 1 था उसमें 2 जोड़ दिया, 8 8 18 18 32, ये जोड़ने से मुझे आगे से आगे एटॉमिक नंबर पता लगता जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ग्रुप नंबर जो 2 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आइए, ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सर स्टार्ट होता है बेरिलियम से, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है ना सबसे नीचे वाला दादा, फ्रांसियम, सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा आप लोग जानते हो क्या व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? हैं जी, आप लोग जानते हो क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने यूरेनियम का नाम सुना है, यूरेनियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनके बारे में आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर आता है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसको आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, है ना। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप पड़े पड़े कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना। और ये जो रेडिएशंस होती है ये अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो कि जो एलिमेंट्स अपने आप इन रेडिएशंस का एमिशन करेंगे, दोज एलिमेंट्स विल बी नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उनको क्या कहा जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाएगा। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो। अब ये क्यों करते हैं और कैसे हार्मफुल होती है उसका रीजन अभी हमें नहीं पढ़ना है ना, उसको आप लोग आगे पढ़ोगे जब जरूरत होगी। ठीक है। हाँ, अब देखो सर यहां पर कौन कौन एलिमेंट आए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम और रेडियम। और यहां पर ये वाला जो रेडियम है सर, ये कैसा होता है? दिस इज रेडियो एक्टिव। ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है ना। अगर आप लोग एटॉमिक नंबर देखोगे ना, अरे सर एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? सर बेरिलियम कितना होता है बताओ ना? बेरिलियम होता है सर 4, मैग्नीशियम 12, ये कितना हो गया? 20। आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्या? हाँ, अरे कर लोगे क्या कैलकुलेट? बताइए जरा, याद हो जाएगा क्या? सर देखो ना, 4 था, 4 में हमने 8 जोड़े, 8 में फिर से 8 जोड़ दिए, फिर उसके बाद कितना जोड़ना है? अब 18 जोड़ना है सर। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? अरे बोलो बोलो, एटॉमिक नंबर कितना लिख दो? यहां 38 लिख दूं, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर 56 लिख दूं,
और फिर उसके बाद 88 लिख दो, 18 में फिर 18 जोड़ देना और फिर 32 जोड़ देना, है ना, याद आ गया? डन 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 भाई। देखो ना भाई, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है ना यार, तो इसका अगर लिथियम का 3 है तो 4 हो जाएगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, ये 11 है तो 12 हो जाएगा, ये 19 है तो 20 हो जाएगा, 37 है तो 38 हो जाएगा, 55 है तो 56 हो जाएगा और 87 है तो 88 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? इतना ही तो है। यस यस, हाँ डन है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है इसको? देखो मैंने आपको बता ही दिया, 2 तरीके हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बेरिलियम बोले तो बेटा, मैग्नीशियम बोले तो मांगे, सीए बोले तो कार, और एसआर बोले तो स्कूटर, बीए बोले तो बाप, आरए बोले तो राजी, है ना। अब कुछ लोगों को स्कूटर चाहिए, कुछ लोगों को क्या चाहिए? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है ना। वो तो डिपेंड करता है ना, कि जो बेटा है उसके लक्षण सुंदर कन्या वाले हैं या फिर नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना। तो राजी भी हो सकता है बाप और रो भी सकता है, तो बेटे के ऊपर है भैया, है ना। तो आपकी श्रद्धा, आप जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख सकते हो एलिमेंट्स को, है ना। ये ट्रिक बताइए, अगर आपने कोई और ट्रिक याद रख रखी है तो वो भी काम चल जाएगी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ याद जरूर रखें जिससे कि आप लोग एलिमेंट को याद कर पाओ, है ना, जिससे कि आप लोग एलिमेंट को याद कर पाओ। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं, सर देखो यहां तो हमने सबसे पहले 2 जोड़ा था, यहां पर आपने सबसे पहले 8 जोड़ा, 2 क्यों नहीं जोड़ा? अबे 2 इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि देख, जो तेरा एस ब्लॉक है ना, देख तुझे बताया था ना, जो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है तेरा, ग्रुप 1 में ये देख, ग्रुप 1 स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पीरियड से और ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है सेकंड पीरियड से, देख रहे हो। ग्रुप 2 में पहला एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, ग्रुप 2 सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से 2 नहीं जोड़ा, इसमें 8 से स्टार्ट किया है ना। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट पीरियड से, तो फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हो रहा है तो 2 जोड़ा है, 2 8 8 18 18 32 32, और इसमें डायरेक्ट 8 8 18 18 32 32 इस तरीके से किया है, ठीक है ना। तो सबका लॉजिक है। अब ये हर चीज हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे ना तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी, है ना। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली की जरूरत होती है ना। एकदम से हमें वो हाइपर नहीं हो जाना कि हमें ये चीज नहीं समझ में आई है। एक बार के लिए ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसको आप लोग नोट कर लेना, इसको होमवर्क में अगली क्लास में आके मैं थोड़ा और इसके बारे में समझाऊंगा, और फिर उसके बाद ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, है ना। तो ये सारे एलिमेंट मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, डन है। तो चलिए फिर आज, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, चलो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, एक छोटी सी चीज, हाँ एक छोटी सी चीज और देख लो, बता दूं? हाँ हाँ, चलो फिर ये कल वाली में बताऊंगा, है ना, इसके साथ ही बताऊंगा, जो ये चीज बताई है ना इसके साथ बता देंगे यार। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं है क्या चीज, लो जी। होमवर्क आपका क्या क्या है, देखो होमवर्क में ये वाले क्वेश्चंस, ट्रेन योर ब्रेन जो एग्जांपल्स है, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रारंभ में से ये क्वेश्चन कर सकते हो, और स्कूल लेवल की जो प्रॉब्लम है उनमें ये क्वेश्चन कर सकते हो। आज आपको डीपीपी नंबर 1 भी मिलेगा, है ना, आज आपको डीपीपी नंबर 1 भी मिलेगा, उसके भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। आप लोग जरूर पढ़ के आए भाई, है ना। आप लोगों को रिविजन की बहुत सख्त जरूरत है ना, ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी, रिविजन करके आए, सख्त जरूरत है उस चीज की, है ना। तो वो आप लोग करें। और एक चीज और है, मतलब क्लास एक्सटेंड करना नहीं करना, मैं जनरली मतलब टाइम के बाद क्लास लेने का बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, मतलब वो नहीं हूँ, मतलब कि बड़ा फैन नहीं हूँ कि कोई किसी क्लास को एक्सटेंड करना या फिर किसी क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लेना, है ना। मुझे लगता है कि जितना अलॉटेड टाइम है उस टाइम पीरियड में अगर टॉपिक खत्म करवा दिए जाएं तो वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, अगर मैं इस टॉपिक में ज्यादा टाइम ले रहा हूं तो किसी ना किसी टीचर को किसी और टॉपिक में कम टाइम लेना पड़ेगा, बिकॉज जो सिलेबस कंप्लीशन का डेट है वो फिक्स है ना, उस समय तक आके। अच्छा डीपीपी नंबर 1 हो गया है, 2, हाँ डीपीपी नंबर 2 आएगा आज, है ना, हाँ 2 आएगा, ठीक है 2 कर लेना,
ठीक है। तो क्लास में जनरली एक्सटेंड नहीं करूंगा आप लोगों की, और ना ही मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्लास मैं तब जरूर ले सकता हूं जब मुझे जैसे क्लास में डिस्टरबेंस लगे, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा क्लास और ये सारी चीजें नहीं करता, इस वजह से जो क्लास का अपना माहौल रहेगा वो जनरली ऐसा ही रहेगा कि आपको मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहना पड़ेगा, है ना। तो यार ये या तो आप ये कर लो कि क्लास में मैं पौने 2 घंटे में से 15-20 मिनट तुम्हारे साथ हंसी मजाक करूं, बढ़िया बढ़िया बातें बोलूं तुम्हें, है ना, और जिसको सुन के तुम्हें खूब मजा आए और मुझे भी मजा आएगा, ऑब्वियस है ना, मेरे लिए भी ये बहुत आसान चीज होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, ना मुझे किसी टॉपिक को जल्दी करवाना पड़ेगा, फटाफट भगाना पड़ेगा फिर किसी टॉपिक को। तो वो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लग सकता है कि मैं क्लास में बहुत 15-20 मिनट बढ़िया मैंने आप लोगों के साथ मजे किए, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक चीज नहीं है ना। अभी क्या होता है ना, मतलब अभी आप बच्चे हो यार, अभी आपको चीजें नहीं समझ में आती, वो थोड़े दिनों बाद तुम्हें समझ में आएगा चीजें, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि ज्यादा क्लासेस वगैरह एक्सटेंड नहीं करें, या हम लोग क्लास में इंश्योर कर सकते हैं। हमारे पास पौने 2 घंटे क्लास होती है, और मैं आपको बताऊं भाई, पौने 2 घंटे में अगर हम लोग ईमानदारी से पढ़े ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी किसी चीज की आदत मत बनाओ कि हमें क्लास में इतना टाइम इसके लिए चाहिए, इतना टाइम हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं ना यार। हम लोग जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे टफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने आए, तो आपको वो सीरियसनेस आपको क्लास में भी दिखनी चाहिए, है ना। ठीक है, चलो कोई मस्ती मजाक की कोई बात है वो हम लोग कर लें, लेकिन पूरी क्लास में ही मस्ती होती है तो फिर पढ़ाई कब करोगे, है ना। और ये जो मस्ती मजाक से डिस्ट्रैक्शन और होता है, जब आप किसी टॉपिक का लिंक छूट जाता है, फिर उस वापस रिदम में आने में फिर तुम्हें 5-7 मिनट लगता है ना। तो एक टाइम होता है हर एक चीज का, है ना। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो और बाकी तो तुम्हारी श्रद्धा है भाई, बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है ना। तुम्हें क्लास पसंद आई नहीं आई, वो तुम हर क्लास के बाद फीडबैक देते हो, अच्छा लगा बुरा लगा, ये तुम्हारे ऊपर है ना। लेकिन एक बच्चे के लिए क्या सही है वो मैं क्लास में हमेशा करूंगा, है ना। वो हो सकता है कि एक बंच ऑफ स्टूडेंट को ना अच्छा लगे, यार सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है क्या साला, अरे तो पढ़ने के लिए तो आए हो यार, यार किस लिए आए हो मतलब, है ना। मेरी कोशिश ये है कि यार मैं तुम्हारा सिलेबस है, इस चैप्टर के 11 लेक्चर मिले हैं, यार मैं 11 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करवा दूं, इससे अगला वाला चैप्टर है उसको भी टाइमली खत्म करवा दूं, और बिना कंटेंट में कटौती किए, है ना। अब 11 में से मैं 2 लेक्चर मजे में खत्म कर दूंगा, बातें मारूंगा तुम्हारे साथ, तो 2 लेक्चर में जो मुझे पढ़ाना था, जो कंटेंट, उसमें मुझे काट करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं चाहता हूं यार, ठीक है। समझो इस बात को आप। ऑल राइट, चलो फिर आज का क्लास खत्म करते हैं, बस इतना ही करेंगे भाई, हाँ इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। फिर कह देता हूं भाई, तुम लोग रिवाइज करके आओ यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सीखो, कहां से आया, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब हालांकि मैं क्लास में बता भी रहा हूं तुम्हें, फिर भी मुझे लगता है तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत है अभी, है ना। उसको करो ताकि मेरा एफर्ट भी कम हो, है ना, और आप लोगों का एफर्ट भी कम हो, आपको भी चीजें समझ में आए। क्योंकि मुझे पता है कि कोई चीज नहीं समझ में आती तो बच्चा परेशान होता है एक्चुअली, उसको लगता है यार मुझे भी नहीं, ये भी नहीं समझ में आया, वो भी नहीं समझ में आया, मैं कैसे करूंगा क्या करूं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो यार, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल।